नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। उधर हिजबुल्लाह का आतंकी नसरुल्लाह मरा, इधर नरेंद्र मोदी के सामने कैसे फौज खड़ी हो गई है, आज आपको वो दिखाऊंगा। आतंकी की मौत पर आंसू बहाने वालों का क्या इलाज करेंगे पीएम मोदी। हिजबुल्लाह आतंकी नसरुल्लाह की वो कुंडली जिसे देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा क्यों बोले कि पाकिस्तान जिंदाबाद कहने वालों को धक्के मारकर जेल में डालो। राहुल ने राम मंदिर कार्यक्रम का अपमान किया तो सीएम योगी ने खानदान की याद कैसे दिला दी, आज ये भी दिखाऊंगा। सोमनाथ मंदिर के पास 50 बुलडोजर एक साथ पहुंचे और फिर जो हुआ, आज उसका चैप्टर खोलूंगा। गुजरात में वो बुलडोजर एक्शन जो पूरे देश के लिए मिसाल है। नेपाल से लेकर बिहार तक ऐसी तबाही जो आपने देखी ना होगी, उसका चैप्टर भी लेकर आया हूं। और कटोरा हाथ में लिए पाकिस्तान के पीएम ने पाकिस्तान को गिरवी क्यों रख दिया, यह भी आपको बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के विवादित बयान से बवाल हो गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि खड़गे ने अपनी सेहत के मामले में पीएम मोदी को बेवजह घसीटा। यह विवाद इसलिए उठा क्योंकि खड़गे की एक रैली के दौरान तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद खड़गे ने यह कह दिया कि वो इतनी जल्दी मरने वाले नहीं है, जब तक मोदी को सत्ता से हटाएंगे नहीं तब तक जिंदा रहेंगे। लेकिन इस बयान पर विवाद हो गया क्योंकि पीएम मोदी ने खुद फोन करके खड़गे से उनकी सेहत का हालचाल लिया था। हरियाणा चुनाव में राहुल गांधी ने पूरी ताकत लगा दी है। अंबाला में आज राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने मिलकर प्रचार किया। मंच पर राहुल गांधी ने कुमारी शैलजा और भूपेंद्र हुड्डा का हाथ मिलाया। पिछले कई दिनों से कुमारी शैलजा के नाराज होने की खबरें आ रही हैं। 2 हफ्ते तक कुमारी शैलजा प्रचार से दूर भी थी। कुमारी शैलजा टिकट बंटवारे में हुड्डा खेमे के दबदबे से नाराज बताई जा रही है। महाराष्ट्र में गाय को राजमाता का दर्जा दिया गया है। ऐसा करने वाला महाराष्ट्र देश का पहला राज्य बन गया है। मुख्यमंत्री शिंदे ने कहा कि स्वदेशी गायें हमारे किसानों के लिए वरदान है, इसलिए गाय को राज्य माता का दर्जा देने का फैसला हुआ है। इसके अलावा सरकार गौशालाओं में स्वदेशी गायों के पालन पोषण के लिए 50 रुपए प्रतिदिन की सब्सिडी योजना भी लागू करने वाली है। कानपुर में एक बार फिर ट्रेन के खिलाफ साजिश की घटना सामने आई है। गोविंदपुरी रेलवे स्टेशन के पास रेलवे ट्रैक पर फायर सेफ्टी सिलेंडर पड़ा मिला। मुंबई से कानपुर आ रही पुष्पक एक्सप्रेस के लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाकर ट्रेन रोकी, जिससे कोई हादसा हुआ नहीं और मामले की जांच शुरू कर दी गई। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन ऑफ पाठशाला की पहली क्लास। उधर हिजबुल्लाह का आतंकी नसरुल्लाह मरा, इधर मोदी के सामने फौज और नई चुनौती कैसे खड़ी हो गई। आतंकी की मौत पर आंसू बहाने वालों का क्या इलाज करेंगे पीएम मोदी। हिजबुल्लाह आतंकी नसरुल्लाह की वो कुंडली जिसे देखकर आप हैरान रह जाएंगे। हेमंत बिस्व शर्मा और सीएम योगी ने कौन सी बड़ी बात कह दी है, सबसे पहले इसका जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाहे कुछ भी कर दें, चमचमाती सड़कें बनवा दें, शानदार एयरपोर्ट बनवा दें, गजब के पुल बनवा दें, जबरदस्त ट्रेनें चलवा दें, चाहे घर बनवा कर दे दें, घर में राशन भरवा दें, खाते खुलवा दें, खातों में पैसे डलवा दें, शौचालय बनवा दें, लेकिन एक काम नरेंद्र मोदी चाहकर भी नहीं कर पाए, और वो काम है ऐसे लोगों का माइंडसेट बदलना जो लोग एक आतंकी के लिए आंसू बहाते हैं। क्योंकि आप देखिए कि इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के आका नसरुल्लाह को मार गिराया, तो यहां भारत में लोग छाती पीट रहे हैं बॉस। आप सोचिए कि कहां इजराइल, कहां लेबनान, कौन नसरुल्लाह, कौन हिजबुल्लाह, इनसे हमारा क्या लेना देना बॉस। लेकिन रोना पीटना मचा है भारत में नसरुल्लाह के नाम पर, हिजबुल्लाह के नाम पर। ऐसा लगता है कि जैसे कोई बड़ा मसीहा चला गया जिसके लिए इतने आंसू बहाए जा रहे हैं। और यही नरेंद्र मोदी के लिए सबसे बड़ा चैलेंज है बॉस, क्योंकि ये कैसी सोच है जिसमें ऐसे इंसान के मारे जाने का कुछ लोग लोड लिए बैठे हैं, जिस इंसान को दुनिया आतंकी मानती है, जो यहां आसपास का है भी नहीं बल्कि 12 से 4,500 किलोमीटर दूर मरा है। मारने वाला इजराइल, मारा जाने वाला आतंकी नसरुल्लाह, गला भारत में फाड़ा जा रहा है कि हाय हाय नसरुल्लाह को मार दिए। और बॉस, ये मोदी सरकार और भारत के लिए कोई छोटी समस्या नहीं है, क्योंकि आतंकी सिर्फ बंदूक उठाने से नहीं बनता है कोई। हर आतंकी बंदूक उठाने से पहले दिमाग से आतंकी होता है, बाद में बंदूक उठाता है। इसलिए जितना खतरा आतंकी से है उतना ही खतरा आतंकी की मौत पर आंसू बहाने वालों से भी है। इस बात को कतई हल्के में नहीं लिया जा सकता।
इसका मतलब ऐसे लोगों के दिमाग में वही चल रहा है जो उस आतंकी के दिमाग में चलता था। जिस आतंकी के लिए ये लोग आंसू बहा रहे हैं, वो नसरल्ला किसी पर फूल तो बरसाता नहीं था, बम गोले मिसाइल बरसा रहा था। इजराइल में महिलाएं बच्चे मर रहे थे, तब नहीं समझ में आ रहा था इन लोगों को। अब इजराइल जो है वो आतंक का खात्मा कर रहा है, उसे मौका मिला तो उसने नसरल्ला को ठोक दिया। वो क्यों अपने दुश्मन को छोड़ेगा भाई? वो अपने बोले कि नहीं नहीं, तुम एक काम करो, तुम हमारे यहां जो है बीवी, हमारे महिलाएं बच्चे सबको मारते रहो, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तुमको नहीं मारेंगे, क्योंकि तुम मर गए तो इंडिया में जो है कई लोग जो है वो छाती पीट लेंगे। पहले इजराइल ने हमास का काम तमाम किया, अब हिजबुल्लाह की धज्जियां उड़ा दी और इसी में नसरल्ला भी निपट गया। लेकिन नसरल्ला के मारे जाने से जितने आंसू लेबनान, फिलिस्तीन और ईरान में नहीं बहाए गए, उससे ज्यादा आंसू भारत में बहाए जा रहे हैं। इस तरह से मातम का माहौल है कि मानो कयामत आ गई। आप खुद देखिए एक बार, नसरल्ला की मौत पर भारत में वो हो रहा है जो बॉस कोई सोच नहीं सकता। आतंकी नसरल्ला की मौत पर सड़क पर प्रदर्शन हो रहे हैं, उसकी मौत पर शोक सभा की जा रही है, नसरल्ला की मौत के गम में बाजार बंद किए जा रहे हैं, नसरल्ला के गम में लोग काले झंडे लेकर निकल रहे हैं, हसन नसरुल्लाह जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं, तुम कितने हिजबुल्लाह मारोगे, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, ऐसे नारे लग रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां नसरल्लाह की मौत पर आंसू बहा रही हैं। नसरल्लाह की मौत के गम में कुछ राजनीतिक दलों ने अपने कैंपेन तक रद्द कर दिए हैं। भारत में नसरल्लाह प्रेमी ऐसे गम मना रहे हैं मानो कोई आतंकी नहीं बल्कि कोई समाज सुधारक मर गया, कोई क्रांति का नायक मर गया। एक बार देखिए नसरल्लाह को लेकर भारत में किस तरह के प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर आपको एक एक चीज और बताता हूं। हमारे दिल में बहुत दर्द है। जिन लोगों को लग रहा है कि नसरुल्लाह की मौत पर अगर कुछ लोग सड़क पर उतर ही गए तो क्या ही बिगड़ गया बॉस, इससे क्या ही खतरा आ जाएगा देश को, तो आपको बताऊंगा कि यह कितना बड़ा चैलेंज है नरेंद्र मोदी के सामने। लेकिन पहले बात उन लोगों की जो नसरुल्लाह की मौत पर आंसू बहा रहे हैं, क्योंकि अगर ये लोग किसी के बहकावे में आकर सड़क पर उतरे हैं तो भी देश के लिए खतरा है कि बहका कौन रहा है। और अगर सिर्फ इसलिए नसरुल्लाह की मौत पर मातम मना रहे हैं क्योंकि उन्हें उस आतंकी का धर्म दिख रहा है, तो यह डबल खतरा है। दोनों ही सूरत में यह देश के लिए अच्छी बात नहीं, क्योंकि जिस नसरुल्लाह के पोस्टर लेकर छोटी छोटी बच्चियों को सड़क पर उतार दिया गया, जिस नसरुल्लाह को छोटे छोटे बच्चों से उनका हीरो बुलवाया जा रहा है, उस नसरुल्लाह का बायोडेटा सिर्फ और सिर्फ आतंक फैलाने, बारूद से खेलने और खून बहाने से भरा है। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो दुनिया की नजर में इंटरनेशनल आतंकी है, क्या आप कहिए कि था। नसरुल्लाह वो व्यक्ति है जो लाखों निर्दोष लोगों की मौत का जिम्मेदार है। नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जिसने सीरिया, लेबनान, फिलिस्तीन में तबाही मचा दी। नसरुल्लाह वो आतंकी है जो 30 साल तक आतंकी फंडिंग पर अपना संगठन चलाता रहा, जिसने अनगिनत बम ब्लास्ट कराए, लोगों को भड़काकर उन्हें आतंकी बना दिया। ऐसे खूंखार आतंकी की मौत पर हमारे देश में कुछ लोग आंख बंद करके नसरुल्लाह की मौत पर दहाड़े मारकर रो रहे हैं, यार नसरुल्लाह मर गया। जैसे ही नसरुल्लाह की मौत की खबर फैली, वैसे ही श्रीनगर और बडगाम में लोग नसरुल्लाह की फोटो हाथ में लेकर प्रदर्शन के लिए उतर गए। नसरुल्लाह और हिजबुल्लाह के समर्थन में नारेबाजी होने लगी। इस प्रदर्शन में बड़े पैमाने पर महिलाएं और बच्चे भी शामिल हुए। बडगाम में तो प्रदर्शन का सिलसिला जारी है, आज वहां बाजार और दुकानें बंद रखकर प्रदर्शन हुआ है। अब सोचिए, जिस आतंकी से भारत का कोई लेना देना नहीं, उसकी मौत पर यहां बाजार बंद हो रहा है। एक बार आप देखिए नसरुल्लाह की मौत पर गम में घाटी में कैसे प्रदर्शन हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा जैसे नारे लगा रही हैं। आप इसको देखिए कि ये कितना खतरनाक है देश के लिए। फिर आगे की बात बताता हूं। आपने एक हिजबुल्लाह चीफ को मारा है, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हर उस इंसान से बात कर रही हूँ जो फलस्तीन के खिलाफ है। मैं लिबनानियंस को हौसला देना चाहूंगी कि वो बिल्कुल भी फिक्र ना करे, क्योंकि हम उनके साथ हैं। जो शिया कम्युनिटी उनके साथ है, हम उनका साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपने किसको
शहीद किया है। अब हर घर से ईसाई निकलेगा, अब हर घर से लेबनानिया निकलेगा, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह जिंदाबाद। और आज हम इसीलिए जमा हुए यहाँ क्योंकि लेबनान में हिजबुल्लाह के कमांडर सईद हसन नसरुल्लाह शहीद हो गए। असली हम शहादत वादा से नहीं डरते, बल्कि शहादत ही हमारा ईमान है। और जो शहीद होते हैं उनको खुदा से रिज़्क मिलती है और वो जिंदा होते हैं। और ना हम पीछे हटने वालों में से है और ना डरने वालों में से, बल्कि हम डट कर मुकाबला करने वालों में से। आप सोचिए कितना खतरनाक है ये छोटी छोटी बच्चियां, इनको सड़क पे लाया जा रहा है, इनसे बुलवाया जा रहा है कि हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। जिस वक्त इन बच्चियों को कहना चाहिए कि कश्मीर में हर घर से डॉक्टर निकलेगा, इंजीनियर निकलेगा, सैनिक निकलेगा, स्पोर्ट्स पर्सन निकलेगा, देश के लिए कुछ कर गुजरने वाला व्यक्ति निकलेगा, वो कह रही है हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा। शिया कम्युनिटी आपके साथ है, क्या लेना देना आपका यहां के वहां जो चल रहा है उससे? अपनी पढ़ाई लिखाई पे ध्यान देने की बजाय इनसे कहा जा रहा है कि हम आपके साथ खड़े। कहां खड़े हो तुम? यहां हो 4000 4,500 किलोमीटर दूर, क्या खड़े हो तुम? और इसलिए कह रहा हूं यह देश के लिए बहुत खतरनाक है कि इतने छोटे छोटे बच्चों के दिमाग में यह भरा जा रहा है। कभी हर घर से अफजल निकलेगा, कभी हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। हिजबुल्लाह चीफ की मौत की खबर ऐसे वक्त में आई जब कश्मीर में चुनाव चल रहे हैं और मुस्लिम बहुल कश्मीर में वोट बैंक पॉलिटिक्स के चक्कर में पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस में होड़ लग गई। दोनों पार्टियों में इस बात का मुकाबला शुरू हो गया कि कौन नसरुल्लाह की मौत पर ज्यादा गम में है, कौन कटोरा भर के आंसू गिरा रहा है। महबूबा मुफ्ती ने तो नसरुल्लाह को शहीद बता दिया, उसकी मौत के गम में अपने कैंपेन रद्द कर दिए। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेताओं ने भी ऐसा ही पैतरा आजमाया और नसरुल्लाह की मौत के गम में कैंपेन रद्द कर दिया। उमर अब्दुल्ला भी नसरुल्लाह के समर्थन में उतरे, मोदी सरकार से इजराइल पर प्रेशर बनाने की अपील की। एक बार सुनिए आतंकी नसरुल्लाह की मौत पर हमारे यहां कुछ नेताओं को दिल कैसे छलनी हो गया है। महबूबा मुफ्ती की बेटी तो कह रही है कि उनके दिल को बहुत ठेस पहुंची है। जरा देखिए इन नेताओं को, सुनिए इन नेताओं को और पहचानिए इन नेताओं को। हमारे दिल में बहुत दर्द है। आप जानते हैं नसरुल्लाह साहब ने जहां भी आज़ाब शिकस्त जुल्म हो रहा था, खासतौर से गाजा में, उनने उन लोगों के लिए लड़ा जो उनके थे भी नहीं। He wasn't even from there. So our hearts are heavy and people here should have the right to protest. अगर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है? They want to protest against the Israeli policy of genocide. कैसे जाके वो वहां लेबनान में कारपेट बॉम्बिंग कर रहे हैं, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। कल जब हसन नसरुल्लाह की शहादत की खबर आई तो उनके एहतराम के लिए और फ़लस्तीन के लोगों के हिमायत के लिए मैंने कैंपेनिंग जो है उसको मुलतवी किया। और इसी तरह से आप देख रहे हैं कि लोग स्पॉन्टेनियसली खुद ब खुद जम्मू कश्मीर के लोग हर जगह पे और बिलखुसूस श्रीनगर बडगाम में बाहर निकल आए। सिर्फ कश्मीर की बात नहीं है, कश्मीर में तो 370 हटने से पहले वो दौर भी देखा जिसमें आतंकियों के मारे जाने पर इसी तरह से रैलियां निकलती, उनके जनाजे पर ऐसी ही भीड़ जुटती थी। कश्मीर में ये सब तो 370 हटने के बाद से बंद कर दिया गया, लेकिन वो माइंडसेट कैसे बदलेगा बॉस जो आतंकियों को हीरो बनाती। और ये मत सोचिएगा कि इनको किसी महिला, बच्चे, बुजुर्ग की मौत का गम है, क्योंकि अगर महिला, बच्चे, बुजुर्ग की मौत का गम होता तो ऐसे ही महिलाएं, बच्चे और बुजुर्ग जो हैं वो इजराइल में भी मरे बॉस, इजराइल में भी मरे हैं। तो ये तो मत बताओ कि तुम मानवता के नाते ये सब कर रहे हो। क्या देख के कर रहे हो वो सबको दिख रहा है। और नरेंद्र मोदी के सामने यही चैलेंज है कि ये माइंडसेट सिर्फ कश्मीर में नहीं है, ये पूरे देश में जगह जगह ऐसा माइंडसेट दिख रहा है। जब आप कहते हो आतंक का धर्म नहीं है, तो आतंकी का धर्म देखकर उसके साथ कैसे खड़े हो रहे हो आप? क्योंकि आप देखिए कि नसरुल्लाह के लिए न सिर्फ कश्मीर बल्कि भारत के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हुए। आप लखनऊ की तस्वीर देख लीजिए, वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, लखनऊ में हो रहा है। हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद शिया समुदाय में आक्रोश है। लखनऊ में भी कल रात को एक बड़ा प्रोटेस्ट जो है वो शिया समुदाय की तरफ से किया गया। ये छोटा इमामबाड़ा है, आप देख सकते हैं, यहाँ पे काले झंडे भी लगाए गए हैं और बाकायदा एक बड़ा पोस्टर लगाया गया है, लिखा गया अल अजल या इमाम।
सलाम या शहीद। तो ये विरोध प्रदर्शन का एक तरीका है और तमाम दुकानें जो इस इलाकों में है वो भी बंद की गई हैं। उनका मानना है कि जो शिया समुदाय है वो इससे काफ़ी आहत है। इसके बाद से कल रात को जो है शिया समुदाय ने एक बड़ा विरोध मार्च भी निकाला था, हाथों में हसन की तस्वीर लेकर जिंदाबाद के नारे लगाए और इजराइल के प्रधानमंत्री का पोस्टर जलाकर विरोध किया गया। लखनऊ की तरह यूपी के सुल्तानपुर में भी नसरुल्लाह को याद करते हुए लोग सड़क पर उतर गए। नसरुल्लाह के समर्थन में और इजराइल अमेरिका के विरोध में नारेबाजी हुई। नसरुल्लाह की मौत पर बकायदा एक शोक सभा हुई जिसमें नसरुल्लाह को याद किया गया। लोग उसकी मौत पर आंसू बहाते दिखे। देखिए। आग लगा दो, आग लगा दो, अमेरिका को आग लगा दो। और पहले अमेरिका जाने के लिए वीजा बनाओ। वीजा है नहीं, पासपोर्ट है नहीं, आग लगाएंगे यहीं से बैठे बैठे अमेरिका को। और छोटे छोटे बच्चों को लेके आ रहे हैं भाई ऐसे प्रदर्शन में। किसी को भी ये बात समझ में नहीं आएगी कि आखिर दुनिया जिसे इंटरनेशनल आतंकी मानती है उसकी मौत पर भारत में कुछ लोग आंसू क्यों बहा रहे हैं। लेकिन बात आपको तब समझ में आएगी जब आपको इसमें धर्म का कनेक्शन पता चलेगा। नसरुल्लाह के मामले में इस विरोध प्रदर्शन का शिया एंगल है, क्योंकि नसरुल्लाह उस हिजबुल्लाह का चीफ था जो खुद को शिया मुसलमानों का रक्षक बताता है। शिया मुसलमानों के बीच एक धारणा हिजबुल्लाह ने बना दी कि नसरुल्लाह उनका हीरो है। हिजबुल्लाह उन देशों को सपोर्ट करता है जिन देशों में शिया मुसलमानों का राज है, और हिजबुल्लाह इजराइल का बड़ा दुश्मन भी है, तो इसलिए इजराइल को ये लोग विलन मानने लग गए। इसलिए आप देखिए कि भारत में शिया संगठन नसरुल्लाह की मौत पर 3 दिन का शोक मनाने की बात कर रहा है। शिया समुदाय के नेता क्या कह रहे हैं एक बार सुनिए, फिर इसी नसरुल्लाह ने शियाओं के साथ क्या किया है वो भी आपको बताऊं। अपील करता हूं कि हमारे मुल्क हिंदुस्तान में कम से कम 3 दिन का शोक मनाया जाए और अपने घरों के ऊपर स्याह परचम लगाएं, शोक मनाएं और कोशिश इस बात की करें कि सैयद हसन नसरुल्लाह के इसाले सवाब के लिए मजालिस मुनक्किद करें। भारत में जो मुसलमान इस गलतफहमी में है कि एक आतंकी किसी मजहब का रक्षक हो सकता है, उन्हें यह भी समझना चाहिए कि मुस्लिम देशों में शिया और सुन्नी दोनों ही हिजबुल्लाह और नसरुल्लाह का विरोध करते आए। पहले सुन्नी मुसलमान नसरुल्लाह को अरब का सम्मान लौटाने वाला लीडर मानते थे, लेकिन साल 2012 में नसरुल्लाह ने सीरिया युद्ध में सुन्नी विरोधियों का साथ दिया। नसरुल्लाह ने सीरिया युद्ध में हिजबुल्लाह के आतंकी उतार दिए, जिसकी वजह से सीरिया में करीब 5 लाख सुन्नी मुसलमान मारे गए। लेबनान के शिया मुसलमान भी दशकों तक नसरुल्लाह का समर्थन करते आए, लेकिन सालों की प्रताड़ना के बाद साल 2019 में शिया मुसलमानों ने भी नसरुल्लाह के खिलाफ विद्रोह कर दिया। लेबनान में शिया मुसलमानों को भी यह बात समझ में आ गई कि हिजबुल्लाह कोई धर्म का रक्षक नहीं बल्कि ईरान की कठपुतली है। लेबनान के कई मुस्लिम भी नसरुल्लाह को पसंद नहीं करते, उसे लेबनान की बर्बादी का कारण मानते हैं। लेबनान में नसरुल्लाह के खिलाफ इतना गुस्सा था कि साल 2022 में हिजबुल्लाह और उसकी समर्थक पार्टियों को लेबनान के इलेक्शन में पूर्ण बहुमत भी नहीं मिला बॉस। और यहां भारत में शिया मुसलमान खड़े होकर उसके लिए आंसू बहा रहे हैं, जिसको उसको जहां वो था वहां उसको समर्थन नहीं मिल रहा था। हर बात में बैनर पोस्टर लेकर आंसू बहाना शुरू मत कर दीजिए धर्म का एंगल निकाल के बॉस। आप देखिए जिस नसरुल्लाह के मरने पर हमारे देश में कुछ लोग छाती पीट रहे हैं, उस नसरुल्लाह के खिलाफ लेबनान में किस तरह का गुस्सा है। उसकी एक पुरानी तस्वीर आपको दिखाता हूं। अगस्त 2020 में लेबनान के बेरूत पोर्ट में एक भयंकर धमाका हुआ था। यह पोर्ट हिजबुल्लाह के अंडर था और इस धमाके में लेबनान के 218 लोग मारे गए और 3 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए थे। इसके बाद वहां के मुस्लिम लोकल्स ने ही नसरुल्लाह के खिलाफ प्रदर्शन किया था, और उस प्रदर्शन की तस्वीर आपको दिखा रहा हूं जिसमें लेबनान के अंदर नसरुल्लाह के पुतले को फांसी के फंदे पर लटकाकर प्रदर्शन हुआ था। वहां लोग नारे लगा रहे थे, रेजिग्नेशन और हैंग, हिजबुल्लाह एक आतंकी संगठन है। यह लेबनान में हुआ था। तो जिस लेबनान में नसरुल्लाह को लोग फांसी दे रहे थे, उसके पोस्टर को फांसी दे रहे थे, उस नसरुल्लाह के मरने पर यहां लोग आंसू बहा रहे हैं। किस बात का? नसरुल्लाह की मौत पर भारत में जो लोग धर्म की वजह से छाती पीट रहे हैं, उन्हें देखना चाहिए कि बड़े बड़े मुस्लिम देश भी इतना मातम नहीं मना रहे बॉस जितना तुम मना रहे हो।
नसरल्ला की मौत पर मुस्लिम देशों ने क्या क्या किया है आप सुनिए। सऊदी अरब ने लेबनान की हालत पर चिंता जताई, लेकिन नसरल्ला का नाम तक नहीं लिया। कतर, यूएई और बहरीन जैसे मुस्लिम देश ने नसरल्ला के मारे जाने पर चुप्पी साध रखी। बहरीन में तो नसरल्ला के लिए प्रोटेस्ट करने वालों को हिरासत में लिया गया है। इजिप्ट ने भी नसरल्ला के मारे जाने पर उसका नाम तक नहीं लिया। ये वो देश हैं जहां सुन्नी शासक हैं और इनमें सभी देश हिजबुल्ला और नसरल्ला के खिलाफ हैं। अब ये मुस्लिम देश या तो नसरल्ला के मारे जाने पर चुप हैं या फिर बहुत सधे हुए बयान दे रहे हैं, क्योंकि ये वो मुस्लिम देश हैं जो 2016 में हिजबुल्ला को आतंकी संगठन घोषित कर चुके थे। हिजबुल्ला के साथ एक तरह से इनकी दुश्मनी थी, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान के हथियार की तरह है। ईरान से अरब देशों की दुश्मनी है, इसलिए नसरल्ला के मारे जाने पर ईरान को लगे झटके से अरब देश अंदर ही अंदर खुश भी होंगे। ईरान को छोड़कर सिर्फ सीरिया और इराक जैसे देश में ही नसरल्ला के मारे जाने पर 3 दिन के शोक का ऐलान हुआ है, और ये देश वो है जहां शिया मुसलमानों का राज। और आप देखिए कि नसरल्ला की मौत पर आज कैसे कई मुस्लिम देशों में जश्न मनाया जा रहा है। मुस्लिम देशों के अलावा दूसरे देशों में भी नसरल्ला के मारे जाने का जश्न है। सीरिया में तो जैसे ही नसरल्ला की मौत की खबर फैली, वैसे ही लोग सड़कों पर आ गए, मिठाइयां बांटने लगे, जश्न मनाने लगे। इसके अलावा लंदन में इजराइल एम्बेसी के बाहर भी ईरान में रहने वाले कुछ मुस्लिम नसरल्ला की मौत पर जश्न मनाते दिखे। कनाडा में तो गजब ही जश्न मनाया गया। यहां कुछ लोग सड़क पर केक काटकर नसरल्ला की मौत पर झूमने लगे। नसरल्ला पर मुस्लिम देश भी बटे हुए हैं, कोई जश्न मना रहा है, कोई अंदर ही अंदर खुश है। लेकिन चिंता की बात यह है कि भारत में कुछ मुसलमान बाहर आ रहे हैं, शिया मुसलमान बाहर आ रहे हैं और छाती पीट रहे हैं। और ये नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए चैलेंज है बॉस, कि कभी कोई कहता है कि हर घर से अफजल निकलेगा, कभी कोई कहता है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, कोई जो है कभी कहने लगता है कि बुरहान वानी हर घर से निकलेगा। बॉस, घरों से डॉक्टर, इंजीनियर और स्पोर्ट्स पर्सन और देश के लिए मर मिटने वाले सैनिक निकालो ना यार। और पहला चैलेंज तो नरेंद्र मोदी के लिए यह है कि आतंकियों के लिए मातम मनाने वाली सोच का क्या इलाज करोगे आप? क्योंकि आज नसरल्ला के लिए छाती पीटी जा रही है, कल किसी और आतंकी के लिए लोग आंसू बहाएंगे। इससे आतंक के खिलाफ भारत की लड़ाई कमजोर होती है। दूसरा चैलेंज यह है कि अरब देशों में जो शिया सुन्नी के नाम पर संघर्ष है वो भारत में ना आने पाए, क्योंकि भारत में नसरल्ला की मौत पर जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो ज्यादातर शिया संगठन कर रहे हैं और शिया सुन्नी के नाम पर अरब देशों में आग लगी हुई है। तीसरा चैलेंज यह है कि अरब देशों और ईरान में जो दुश्मनी है उसका असर भारत पर न पड़े, क्योंकि अगर भारत में लोग हिजबुल्ला और नसरल्ला का समर्थन करेंगे तो ईरान के दुश्मन अरब देशों को पसंद नहीं आएगा, क्योंकि वो हिजबुल्ला को पसंद नहीं करते थे। चौथा चैलेंज यह है कि इजराइल के साथ जो गहरी दोस्ती है उस पर किसी तरह का असर न पड़े, क्योंकि हिजबुल्ला या नसरल्ला के लिए मातम मनाने वाले इजराइल को विलन मानते हैं और भारत में एंटी इजराइल प्रोटेस्ट होंगे तो ये इजराइल के साथ संबंध पर असर पड़ेगा। और ये चैलेंज ज्यादा न बढ़े, इसके लिए पीएम मोदी एक्टिव भी हो गए। इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। पीएम मोदी ने इजराइल के प्रधानमंत्री से बात की है। इस वक्त बड़ी खबर, पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच बातचीत हुई है। दोनों में पश्चिम एशिया के हालात को लेकर चर्चा हुई है। भारत शांति और स्थिरता के लिए प्रतिबद्ध है, पीएम मोदी ने यह दोहराया है, और दुनिया में आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं, पीएम ने इसको भी स्पष्ट कर दिया है। यानी जो मरा है वो आतंकवादी है और आतंक को सहा नहीं जा सकता, लेकिन भारत यह भी चाहता है कि शांति और स्थिरता बनी रहे और ऐसा ना हो कि ईरान और इजराइल के बीच युद्ध शुरू हो जाए, अरब देशों और ईरान के बीच तनाव बढ़ जाए। यह स्थिति भी नहीं बननी चाहिए। भारत में नसरल्ला के समर्थन में इंडी गठबंधन की पार्टियां पीडीपी और उमर अब्दुल्ला माहौल बना रहे हैं और कांग्रेस इस पर चुप है। इसी तरह इंडी गठबंधन तब भी चुप हो गया था जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर अटैक हो रहे थे। इस चुप्पी पर असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा ने इंडी गठबंधन पर सवाल उठाए। एक बार सुनिए हिमंता बिस्वा शर्मा ने क्या कहा है, फिर आपको बताऊंगा कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की क्लास कैसे लगा दी। मैं यही सलाह दूंगा, जो लोग पाकिस्तान जिंदाबाद दिया धक्का मार मार के जेल में ढुकाइए सर, जम्मू का चुनाव जीतने का बाद। यही मेरा उनका एक ही सलाह होगा। बाकी तो उसकी इंडी गठबंधन है। जब हमारे हिंदू का ऊपर आक्रमण होते हैं, कभी महबूबा मुफ्ती अपना कार्यक्रम को कैंसिल किया था। आज हर बार हमास का कोई लीडर मरता है, प्रियंका गांधी रोना शुरू कर दे। लेकिन अगर भारत में कोई आतंकवादी हमले में हिंदू मरते हैं, शहीद होता है, क्या उनके लिए वो रोता है? ये लोग हिंदू विरोधी है और कुछ नहीं है, उनका डीएनए ही हिंदू विरोधी है।
एक तरफ कांग्रेस हिंदुओं पर हमले पर चुप्पी पर घिरी हुई है, दूसरी तरफ राहुल गांधी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को नाच गाने वाला इवेंट बता चुके हैं। इस पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी की जमकर क्लास लगा दी। सीएम योगी को भी सुनिए एक बार। एक तरफ अयोध्या धाम में प्रभु राम का विराजमान होना, दूसरा रोम की संस्कृति में पले बढ़े वे लोग, वे बदनसीब जो दुर्भाग्य से अपने को एक्सीडेंटल हिंदू कहते हैं, वे कैसे इसको बर्दाश्त कर पाएंगे। वे कहते हैं कि अयोध्या में जब रामलला का मंदिर का उद्घाटन हो रहा था तो वहां पे नाच गाना चल रहा था। अरे जिंदगी भर तो यही तुम्हारा खानदान करता रहा। योगी आदित्यनाथ हो या हेमंत बिस्वा शर्मा, मन में बात नहीं रखते बॉस, खुलकर सीधे बात करते हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए ये जो सोच कुछ लोगों में नजर आती है वो एक बड़ा चैलेंज है। देखना होगा वो उससे कैसे निपटते हैं। पाठशाला में अब अगली क्लास। सोमनाथ मंदिर के पास 50 बुलडोजर एक साथ पहुंचे और फिर जो हुआ वो अब आपको बताता हूं। गुजरात में वो बुलडोजर एक्शन जो पूरे देश के लिए मिसाल है। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर के आसपास कुछ ऐसा हुआ जिसकी मिसाल पूरे देश में दी जा रही है। और यह मिसाल इसलिए दी जा रही है क्योंकि सोमनाथ मंदिर के आसपास 69 साल से कुछ लोग जो अवैध कब्जा करके बैठे थे उसे एक रात में पूरा साफ कर दिया गया। एक रात में 69 साल से कब्जा एक रात में निपटा दिया। 50 से ज्यादा बुलडोजर पहुंच गए और ऐसा एक्शन हुआ कि रात भर में एक एक अवैध निर्माण को तोड़कर समतल कर दिया गया। जो मलबा इकट्ठा हुआ था वो बड़े बड़े ट्रकों में भरकर रातों रात बाहर किया गया और पूरा इलाका साफ कर दिया गया। और ये कोई मामूली बात नहीं है क्योंकि आप हिमाचल प्रदेश को देख लीजिए, वहां पर अवैध निर्माण को लेकर कितना हाहाकार मचा, लोग सड़कों पर आ गए, लेकिन एक बुलडोजर उनसे नहीं चलाया गया वहां की सरकार से, जो अवैध निर्माण है उसे हटा दे। लेकिन जब सरकार और प्रशासन ठान ले कि ऐसा कुछ करना है, अवैध निर्माण नहीं चलेगा, तो रातों रात क्या हो सकता है वो गुजरात में दिखा, सोमनाथ मंदिर के आसपास दिखा। सोमनाथ मंदिर के आसपास जो अवैध कब्जा था उसे हटा दिया गया। उससे वहां अवैध निर्माण वाली ये जमीन फिर से सरकार के कब्जे में आ गई और अब यहां पर सोमनाथ मंदिर से जुड़े रेनोवेशन का काम होगा। ठीक उसी तरह से रेनोवेशन होगा जैसे काशी विश्वनाथ और उज्जैन महाकाल में हुआ। ठीक उसी तरह का भव्य कॉरिडोर सोमनाथ मंदिर में भी बनने वाला है। लेकिन सोमनाथ मंदिर में भव्य कॉरिडोर को बनाने में जो सबसे बड़ी रुकावट आ रही थी वो ये थी कि यहां पर सालों से कुछ लोगों ने अवैध कब्जा कर रखा था। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि 1960 में गुजरात को राज्य बनाया गया, लेकिन अवैध कब्जे का यह सिलसिला 1955 से शुरू था। यानी करीब 70 साल से इस इलाके में अवैध निर्माण चल रहा था। तुष्टीकरण की राजनीति और कानूनी दांवपेच की वजह से यह कार्रवाई टलती चल रही थी। लेकिन इस बार गुजरात सरकार ने अपनी सभी तैयारियां पक्की कर ली थी। इसके बाद अवैध निर्माण को हटा दिया गया। सोमनाथ में हुआ यह बुलडोजर एक्शन गुजरात का अब तक का सबसे बड़ा डेमोलिशन ड्राइव है। इसमें सोमनाथ मंदिर के 2 किलोमीटर के एरिया में 102 एकड़ सरकारी जमीन पर जितना भी अवैध निर्माण था सब गिरा दिया गया। इस पूरी डेमोलिशन ड्राइव में 58 जेसीबी मशीन लगी है, 50 ट्रैक्टर लगे हैं और 20 से ज्यादा डंपर ट्रकों का इस्तेमाल हुआ है। इस कार्रवाई में 9 मस्जिदों का अवैध निर्माण एक साथ डेमोलिश कर दिया गया। इसके अलावा छोटे बड़े 3 धार्मिक स्थलों समेत 45 पक्के मकानों को तोड़ा गया और इसमें कई मुसाफिर खाने थे। आप सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इस अवैध कब्जे की कीमत करीब 320 करोड़ रुपए बताई गई। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने 150 लोगों को गिरफ्तार किया है ताकि किसी तरह के उपद्रव को रोका जा सके। हालांकि धारा 144 लगने के बाद पुलिस प्रशासन ने पूरे एरिया में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा मजबूत कर दी, इसलिए शांति से ही सारा काम निपट गया। अवैध निर्माण हटाने के बाद यह जगह कैसी दिखाई देती है, इसके बारे में सोमनाथ से हमारे सहयोगी की एक रिपोर्ट देखी। मैं जहां पर इस वक्त खड़ा हूं, ये जगह एक धार्मिक स्थल थी कल तक, जहां पर एक विशेष समुदाय के धर्म की पूजा पाठ वगैरह की जाती थी। लेकिन अब यहां पर आप देखेंगे तो पूरी तरह से ये मलबे में तब्दील हो चुका है। यहाँ पर आपको मशीन्स अभी भी नजर आ रही होगी जो काम कर रही है। डिमोलिशन ड्राइव करीब आपको बता दूं कि रात में 3 बजे से सोमनाथ में किया जा रहा है। हालांकि 9-10 बजे से ही यहाँ पर जिला प्रशासन ने पूरी तैयारियां कर रखी थी, लेकिन देर रात होते होते यहाँ पर भीड़ इकट्ठा हो
गई एक विशेष समुदाय की, और उनको उकसाने के लिए कांग्रेस के जो लोकल एमएलए है विमल चुड़ासमा, उन पर आरोप भी लगाए। लेकिन उसके बाद करीब करीब रात 2 बजे तक पुलिस ने जो भीड़ इकट्ठा हुई थी उसे तीतर बितर कर पूरा एरिया खाली करा दिया। पूरे के पूरे सोमनाथ में यानी अगर अब आप वहां देखेंगे तो जो लगभग 69-70 साल से कब्जा था वो सब निपट गया, मलबा ही मलबा दिख रहा है। और अब ये मलबा हटेगा और वहां सोमनाथ मंदिर के आसपास जो कॉरिडोर का निर्माण होना है अब वो होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको नक्शे की मदद से बताता हूं कि गुजरात सरकार ने सोमनाथ में कितने बड़े हिस्से से यह अवैध निर्माण हटाया है। वो आपको कुछ तस्वीरों से दिखाता हूं तो आपको समझ में आएगा कि भाई क्या तस्वीर है। जरा डालिए, यहां पर आपको तस्वीर दिखाता हूं। प्रभाष पाटन नाम का ये इलाका था। ये देखिए, ये जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये प्रभाष पाटन इलाका है। यहां पे सोमनाथ मंदिर है और ये प्रभाष पाटन का इलाका है जो सोमनाथ मंदिर से करीब करीब 2 किलोमीटर की रेंज में आता है। तो यहां पर यह अवैध कब्जा था। एक और तस्वीर जरा डालिए, उससे आपको थोड़ी और तस्वीर नजर आएगी, कि क्लियर तस्वीर नजर आएगी कि ये जो हिस्सा है ना प्रभाष पाटन का, ये आप देखिए, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण था, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण था, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण, ये पूरा हिस्सा अवैध निर्माण। तो यहां पर कई मस्जिदें थी, मुसाफिर खाने थे, वो सब जो है अवैध निर्माण थे। मस्जिद, दरगाह, मुसाफिर खाने सब बनाए हुए थे कई सालों से, वो सब गिरा दिए गए। ये पूरी जमीन गुजरात सरकार के अंडर आती है, लेकिन इस पर धीरे धीरे पूरी कॉलोनी बसा दी गई थी। तो वो सारी कॉलोनी जो है और बाकी चीजें हैं वो रातों रात वहां से हटा दी गई कि हटाओ भैया, समेटो। अब आप देखिए कि अवैध निर्माण की पूरी कार्रवाई गुजरात सरकार ने कोर्ट से आदेश मिलने के बाद की है, लेकिन इसके बाद भी सोमनाथ के कांग्रेस के एमएलए लोगों से कह रहे हैं कि कोई यहां बुलडोजर नहीं चला सकता, जबकि पूरे इलाके में पिछले 15 दिनों से प्रशासन ने कह दिया था कि यहां के अवैध निर्माण को तोड़ा जाएगा। लेकिन इसके बाद भी कांग्रेस के एमएलए ने लोगों को यह भरोसा दिया कि कोई भी यहां दरगाह को नहीं तोड़ सकता। इस बात को सुनकर यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा होती चली गई, इसलिए पुलिस ने कोई घटना होने से पहले 150 से ज्यादा लोगों को अरेस्ट कर लिया। कांग्रेस के एमएलए पर किस तरह लोगों को उकसाने का आरोप लगा है, पहले वो सुनिए, इसके बाद पुलिस के एक्शन के बारे में बताता हूं। દરગાહને કબ્રસ્તાન બચાવવાનું છે તો આપણે ઝાપટે ખાઈ લેવું અને આપણે બધાને સુઈ જવાનું, મોબાઈલ ખાસ કરીને ચાલુ રાખી દેવાનો, મોઢું કબૂલ કરી લેવાનું, બરાબર છે। અને કોઈ એવો અધિકાર નથી કે સુતેલા લોકો ઉપર જેસીબી કે મશીનો ફેરવી શકે। અને મોબાઈલ ચાલુ હોય કેટલાને મોબાઈલ નહીં, અને એ લોકોને આપણા કરતા તો જે ખોટું કરવા હોય એને વધારે ડર હોય, પણ સાચું કરવા વાળા હોય। ये कांग्रेस के विधायक हैं। डेमोलिशन ड्राइव कोर्ट के आदेश के बाद चल रही है, यानी कोर्ट भी मान रहा है कि वहां अवैध कब्जा है, उसके बाद वहां से आदेश आया कि भाई ठीक है हटा दो। और कांग्रेस के विधायक कह रहे हैं कि अगर वहां मजार बचानी है तो हम चाटा भी खा लेंगे, बस वीडियो बनाते रहना। सोमनाथ के एमएलए ये बात जानते थे कि इस इलाके को खाली करने के लिए कई साल पहले हाईकोर्ट का आदेश आ चुका था। इसके बाद गुजरात प्रशासन ने भी यहां रहने वाले लोगों को कई बार नोटिस दिया, लेकिन बुलडोजर एक्शन से ठीक पहले यहां के एमएलए साहब लोगों को इकट्ठा करके कह रहे हैं कि हमें दरगाह और कब्रिस्तान बचाना है। हालांकि सोमनाथ पुलिस को इस बारे में पहले से जानकारी मिल गई थी, यहां लोगों को भड़काया जा सकता है, इसलिए पुलिस ने पूरे गुजरात से भारी संख्या में फोर्स को बुलवा लिया और पुलिस ने बिना किसी कानून व्यवस्था के बिगड़े एक्शन करके दिखाया। इसके बारे में सुनिए, इसके बाद कोर्ट के इस आदेश के बारे में बताऊंगा जिसे सोमनाथ के आसपास अवैध कब्जा करने वाले लोग टालते आ रहे थे। पुलिस के हमारे जो लोकल लेवल पे ऑफिसर्स है उन्होंने सही बात लोगों को समझाई पहले, उसके बाद उनके लीडर्स को समझाई, उसके बाद भीड़ काफ़ी कम हो गई। कम होने के बाद हमने फिर जो बाकी बचे थे उन पे थोड़ा सा माइल्ड फोर्स भी यूज़ किया और फोर्स यूज़ करने के बाद पूरी जगह हमने खाली करवाई, उसके बाद हमने डिमोलिशन स्टार्ट किया। कितने लोगों को सर आधिकारिक तौर पर रात में डिटेन किया गया था? We have detained around 150 people till now. और उनके खिलाफ काफ़ी तो उसमें प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, बाकी कुछ लोग हैं जो जिनके खिलाफ कुछ एफआईआर भी रजिस्टर कर रहे हैं। सोमनाथ को लेकर बहुत से लोग यह अफवाह भी फैला रहे हैं कि गुजरात सरकार ने रातों रात मस्जिद और दरगाह को तोड़ दिया, जबकि यह एक्शन एक लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद हुआ। इस बुलडोजर एक्शन से पहले पिछले कई सालों में यहां रहने वाले लोगों को इसके बारे में कई बार आगाह किया गया कि बहुत गलत कब्जा किए हुए आप लोग। आज आपको इस जगह का इतिहास भी बता देता हूं ताकि किसी तरह की अफवाह में आप न पड़ जाएं।
1950 के दशक में गुजरात सरकार ने सोमनाथ ट्रस्ट को 99 साल की लीज पर जमीन के कुछ भूखंड आवंटित किए थे। इन जमीनों का प्रबंधन भी श्री सोमनाथ ट्रस्ट का था, लेकिन इस दौरान मंदिर के आसपास बाकी जमीन पर अवैध कब्जा होता चला गया। आप हैरान रह जाएंगे सुनकर कि 80 के दशक में यहां रहने वाले लोगों को सरकार की तरफ से अवैध निर्माण करने के खिलाफ नोटिस दे दिया गया था 80s में, लेकिन हर बार यहां रहने वाले लोगों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। इसके बाद यह पूरा मामला कोर्ट गया। 1986 में गुजरात हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इस जगह को सरकारी जमीन घोषित किया। इसके बाद 2006 से और 2020 में भी हाईकोर्ट ने इस जगह को सरकारी जमीन का आदेश बरकरार रखा। अब गुजरात सरकार ने 20 दिन पहले यहां रहने वाले लोगों को एक नोटिस दिया, जिसमें 15 दिन में जगह खाली करने का टाइम मिला। इसके बाद भी जब लोगों ने सरकारी आदेश पर ध्यान नहीं दिया तो 27 सितंबर को 24 घंटे में जगह खाली करने का नोटिस लगाया गया। 28 सितंबर की रात 3 बजे से तैयारियां शुरू कर दी गईं और सुबह 5:30 बजे से डेमोलिशन ड्राइव शुरू। यानी बकायदा सालों साल मिन्नत करने के बाद कि गलत कर रहे हो यार, ये गलत कर रहे हो, ये अवैध कब्जा है, हटा लो, हट जाओ यहां से। अवैध निर्माण होता गया। और अब जब ये हो रहा है तो कांग्रेस विधायक कह रहे हैं कि नहीं हम लोग चाटा खा लेंगे। ऐसा नहीं है कि गुजरात सरकार ने अपने बुलडोजर एक्शन के तहत सिर्फ एक ही धर्म या समुदाय के लोगों के धार्मिक स्थल को तोड़ा। पिछले कई सालों में गुजरात सरकार ने लगभग हर धर्म के अवैध निर्माण को तोड़ा है। गुजरात सरकार ने पिछले 3 महीने में 500 से ज्यादा अवैध निर्माण को हटाया। लेकिन जिनको पॉलिटिक्स करनी है वो करेंगे। पाठशाला में हमारा काम है आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ सब कुछ बताना, ताकि आपके दिमाग में स्थिति क्लियर रहे। पाठशाला में अब आसमानी आफत का चैप्टर, नेपाल से लेकर बिहार तक ऐसी तबाही जो आपने देखी ना हो। सितंबर में मॉनसून ने ऐसा यू टर्न लिया जाते जाते कि बादल फाड़ बारिश ने कहर बरपा दिया। नेपाल से बिहार तक ऐसी तबाही आई है जो आपने देखी नहीं होगी। नेपाल का हाल यह है कि काठमांडू समेत नेपाल के ज्यादातर हिस्सों पर आसमान से मानो आफत बरस रही है। नेपाल की नदियों में बारिश की वजह से ऐसा उफान आया है मानो वो सब कुछ अपने साथ बहा कर ले चला जाएगा। ये तस्वीरें आप देखिए, ये नेपाल की तस्वीरें। मैदानी इलाकों में बाढ़ तो पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड से लोगों की जान पर आफत बन गई है। अच्छा, इसका इंपैक्ट भारत में भी आ रहा है, अभी वो भी दिखाऊंगा। लैंडस्लाइड के साथ आ रहा मलबा मकानों तक को तबाह किए जा रहा है। हालात इतने बदतर हो चुके हैं कि सेना को रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए उतारना पड़ा। पिछले 4 दिनों से नेपाल में ऐसी बारिश हो रही है कि 50 साल से ज्यादा पुराना रिकॉर्ड टूट चुका है। और नेपाल में हो रही इस रिकॉर्ड तोड़ बारिश की मार बिहार और उत्तर प्रदेश तक आ गई। नेपाल से आने वाली नदियों में ऐसा उफान आया है कि उनका रास्ता ही बदलने लगा है। नदियों का पानी सड़कों से होते हुए गांवों और कस्बों तक पहुंच गया। घर, मकान, दुकान, हर जगह पानी पानी नजर आ रहा है। आप देखिए कैसे अफरा तफरी मची है। फुल फ्रेम में दिखाइए जरा। तस्वीरें देख रहे बॉस, मतलब दिल दहल जाए ऐसी तस्वीरें आई। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की सबसे ज्यादा मार राजधानी काठमांडू और इसके आसपास के इलाकों पर पड़ी। यह तस्वीर काठमांडू से कुछ ही दूरी पर बसे गांव की है, जहां भारी बारिश के बाद कई घर लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए। ये घर एक पहाड़ी के ढलान पर बने हुए थे और अचानक लैंडस्लाइड हुई तो पहाड़ का हिस्सा टूटा और घरों को लेता हुआ नीचे आ गया। अचानक पहाड़ी से मलबा आते देख वहां चीख पुकार मच गई। देखिए, लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में कई जगहों पर भारी नुकसान हुआ। इस तस्वीर को देखिए, इसमें सड़क के किनारे जो बसेस खड़ी थी वो लैंडस्लाइड के साथ आए मलबे में दबी हुई नजर आ रही।
कहीं लैंडस्लाइड की वजह से घरों को नुकसान पहुंचा तो कहीं नदी के किनारे बने मकानों की मिट्टी में धंसने की वजह से जल समाधि बनती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर नेपाल के कावरे पालन चौक जिले की है, जहां देखते ही देखते 3 मकान ढह गए। दरअसल मकानों के बगल से बह रही नदी में लगातार हो रही बारिश की वजह से ऐसा उफान आया कि नदी के किनारों का कटान शुरू हो गया। पहले नदी के किनारे बना एक मकान गिरा, फिर उसके बगल में बना दूसरा मकान गिर गया और फिर नदी के किनारे बना 4 मंजिला मकान भी ताश के पत्तों की तरह नदी में समा गया और वहां पर चीख पुकार मच गई। देखिए अब नेपाल में बाढ़ से मची तबाही की एक और तस्वीर आपको दिखाता हूं। भारी बारिश की वजह से काठमांडू घाटी से बहने वाली बागमती नदी उफान पर है, जिसकी वजह से एक परिवार नदी के किनारे बने कच्चे मकान में फंस गया। काफी देर तक परिवार मकान की छत पर बैठकर मदद का इंतजार करता रहा, लेकिन नदी के तेज बहाव को कच्चा मकान ज्यादा देर तक सह नहीं पाया और फिर मकान गिरने के साथ ही पूरा परिवार नदी की तेज धार में बहने लग गया। आप देखिए किस तरह से परिवार फंस गया है, इतनी तेज धार है और उसमें ये सारे लोग जो है वो बहते हुए नजर आ रहे हैं। मकान और दुकान ही नहीं, नेपाल में नदियों में ऐसा उफान आया है कि वो अपने रास्ते में आने वाली हर चीज बहा ले जा रही है। जरा इस तस्वीर को देखिए। नदी पर बना भारी भरकम पुल तिनके की तरह पानी की तेज धार में बह गया। इसी तरह उफनती नदियों में पुलों के बहने से कई इलाकों का संपर्क एक दूसरे से कट चुका। आप देखिए बॉस, लोहे का पुल जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, इतनी तेज रफ्तार से नदी बह रही है। आप देखिए ये नदी का उफान है इस वक्त। उफनती नदी में पुल बहने की एक और तस्वीर देखिए। लोहे का भारी भरकम पुल ज्यादा देर तक तेज बहाव को नहीं सह पाया और वो बह गया। अब बारिश की वजह से नेपाल की नदियों में आए हाहाकारी उफान की डरा देने वाली एक और तस्वीर। ये तस्वीर ऐसा लग रहा है जैसे बांध के या डैम के गेट्स जो है ना वो अचानक खोल दिए गए हो और सारा पानी अचानक नदी में आ गया। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि उसकी आवाज सुनकर कोई डर जाए। नदी में आए इस उफान को देखकर उसके बगल से गुजर रही सड़क पर आवाजाही तक बंद कर दी गई। जरा सुनिए कैसी आवाज है वहां। बादल फाड़ बारिश की वजह से नदी में आए उफान की एक और तस्वीर देखिए। नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि बड़ी बड़ी लकड़ियां और पत्थर भी पानी के साथ तेज रफ्तार में बहते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि जैसे वीडियो को किसी ने फास्ट फॉरवर्ड किया हुआ है। कोई फास्ट फॉरवर्ड नहीं किया है बॉस, इतनी ही तेज बह रही है नदी। हालांकि नदी में आए उफान के बावजूद भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो टस से मस नहीं हुई है, उसकी तस्वीर भी आई। लेकिन उफनती नदियों के रास्ते में पड़ने वाले दूसरे मकान या पुल इतनी मजबूती से नहीं टिक पाए। इस तस्वीर को देखकर अंदाजा लग सकता है कि नेपाल में आई बाढ़ ने किस तरह तबाही मचाई। नदी के रास्ते में पड़ने वाली पूरी बस्ती बर्बाद हो चुकी है। कहीं गाड़ियां पलटी दिख रही हैं, कहीं नदी के तेज बहाव की वजह से मकान ढह चुके हैं। लेकिन भगवान बुद्ध की मूर्ति जो है वो इतनी उफान वाली नदी जिसमें पुल बह जा रहे हैं लोहे के, वो वहां भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के जवान 24 घंटों रेस्क्यू ऑपरेशन चला रहे हैं। दिल को छू लेने वाली इस तस्वीर को देखिए। नेपाली सेना का एक जवान नाव की मदद से एक मासूम को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगह पर ले जाता हुआ नजर आएगा आपको। ये तस्वीर देखिए। इसके पहले तो जो बर्बादी थी वो आपने देखी, लेकिन कैसे एक छोटी सी बच्ची को बचाकर ये ले जा रहा है उसकी तस्वीर आई। ये बच्चा तो खुशकिस्मत था जिसे सेना के जवान ने बचा लिया, लेकिन नेपाल में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड ने ऐसी तबाही मचाई है जिसकी वजह से कई लोगों को जान गंवानी पड़ी। नेपाल में पिछले 4 दिनों से हो रही बादल फाड़ बारिश की वजह से 200 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। लैंडस्लाइड और बाढ़ की वजह से कम 322 घर और 16 पुलों को नुकसान पहुंचा है। 1100 मेगावाट के 20 हाइड्रो पावर प्लांट्स को नदियों में आए उफान की वजह से नुकसान हुआ है, जिसकी वजह से काठमांडू समेत कई शहरों में बिजली सप्लाई पर असर पड़ा। बाढ़ में फंसे लोगों को बचाने के लिए सेना के 4000 से ज्यादा जवान तैनात किए गए। नेपाल के 56 जिलों में लैंडस्लाइड और बाढ़ का अलर्ट जारी किया गया है।
मुसीबत अकेले नेपाल के लिए ही नहीं है। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बिहार और पूर्वी यूपी के कई जिले भी बाढ़ की चपेट में आ गए। नेपाल की बारिश से भारत में बाढ़ क्यों आ गई, इसकी वजह भी जानिए। दरअसल नेपाल में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश की वजह से वहां से भारत आने वाली कोसी और गंडक नदियां उफान पर, जिसकी वजह से भारत नेपाल सीमा पर कोसी नदी पर बने बीरपुर बैराज से 6.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ना पड़ा, जो पिछले 56 सालों में सबसे ज्यादा है। उधर गंडक नदी में बिहार के वाल्मीकि नगर बैराज से 5.5 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़ा गया, जो 2003 में जो पानी छोड़ा गया था उसके बाद सबसे अधिक है। इन दोनों बैराज से अचानक इतना ज्यादा पानी छोड़े जाने की वजह से बिहार के 13 जिले भयंकर बाढ़ की चपेट में आ गए। इन इलाकों में रहने वाले 13.5 लाख से ज्यादा लोग बाढ़ की मार झेल रहे हैं। लोगों के घरों में बाढ़ का पानी घुस चुका है और लोग परेशान हैं। बिहार के सुपौल में कोसी बैराज से पानी छोड़ने जाने के बाद कई इलाके बाढ़ की चपेट में। नेपाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से भारत नेपाल बॉर्डर पर बना कोसी बैराज लबालब भरा हुआ है। बांध पर पानी का दबाव कम करने के लिए बैराज के 50 से ज्यादा गेट खोल दिए गए। आप तस्वीरें देखिए, जिसकी वजह से कोसी नदी में उफान आ गया। कोसी बैराज के सभी गेट अचानक खोले जाने से बैराज देखने पहुंचे लोग दहशत में आ गए। कोसी नदी में अचानक पानी के लेवल को बढ़ता देख लोग आनन फानन में बैराज छोड़कर भागने लग गए। जिन इलाकों में कोसी बैराज से छोड़ा गया पानी पहुंच रहा है, वो इलाके बाढ़ की चपेट में आते जा रहे हैं। ये तस्वीर आप सुपौल के ऐसे ही एक छोटे से गांव की देख रहे हैं, जहां ज्यादातर घर बाढ़ के पानी में डूब गए। कोसी नदी का पानी सड़क से होकर बहता हुआ दिख रहा है। अब बिहार के गोपालगंज जिले के अस्पताल की तस्वीर देखिए। यहां इमरजेंसी वार्ड में घुटनों घुटनों तक पानी बढ़ गया है बाढ़ का। वार्ड के अंदर रखे ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ इलाज के दूसरे उपकरण पानी में डूब गए। नीचे पानी, ऊपर बेड पर मरीज लेटे हुए दिख रहा है। आप देखिए क्या हालत है। बिहार ही नहीं, नेपाल में हो रही बारिश की मार पूर्वी यूपी के कई जिलों पर भी पड़ी है। पूर्वी यूपी के कई जिलों में नदियों में सैलाब आ गया है। ये तस्वीरें यूपी के कुशीनगर की हैं, जहां नारायणी नदी में आए उफान की वजह से हर तरफ पानी पानी। यूपी के गोंडा में भी नेपाल से आने वाली घाघरा नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही है, जिसकी वजह से निचले इलाके बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। प्रभु राम की नगरी अयोध्या पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। सरयू नदी में पानी का लेवल बढ़ने से कई घाट डूब चुके हैं। तो ये संकट बाढ़ का है और उसमें कई इलाके डूबे हुए हैं। लेकिन एक संकट पाकिस्तान का है। उसकी